अध्यापक गण और साथियों और बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि पियानी गर्ल्स कॉलेज उन महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं में से है जो हर समय गतिमान रहती हैं, डायनेमिक। और मैं संजय पियानी जी को देख रहा हूँ इतने सालों से, धीरे धीरे करके ये राष्ट्रीय स्तर के वक्ता बन गए। अब काफी कुछ मैंने सीखा। बाकी क्या स्टाइल है इनका बोलने का, क्या नजाकत है और क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा। जो गांधी जी ने कहा था ज्ञान दो तरह का होता है, सच्चा ज्ञान और नया ज्ञान। तो कहा था कि नया तो बहुत कम होता है, तो सच्चा ही बोलना चाहिए बार बार। ये जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ ये रिसर्च पर बेस्ड है। मैं बहुत से लोगों से, अलग अलग ग्रुप्स में, टीचर से ये पूछता हूँ कि आपको जिंदगी में सबसे अच्छा टीचर कौन सा मिला, उसके 3 गुण लिखिए जो कि विद्यार्थियों पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो इनमें 3 प्रकार के गुण होंगे, ए बी सी। ए जो एबिलिटी से रिलेटेड है, बी जो बिहेवियर से रिलेटेड है, सी जो कैरेक्टर से रिलेटेड है। कहीं कहीं बीच बीच में उनकी व्याख्या भी मैं करूंगा, परंतु सामान्यतया तो नाम आ जाएगा और आप समझ जाएंगे। अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। परंतु देखिए, इसके बारे में कहना चाहता हूं, जो व्यवसाय आप चुनने जा रहे हैं अध्यापन का, वो सर्वोत्तम व्यवसाय है। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन गया और वहां पर छोटी छोटी किताबें देखने को मिली, टीचिंग्स ऑफ कृष्णा, टीचिंग्स ऑफ राम, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ महावीर, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस, टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, टीचिंग्स ऑफ रामकृष्णा। लेकिन टीचिंग से मतलब ये लोग टीचर थे क्या? सच तो यही है, टीचर थे। कृष्ण सबसे बड़ी चीज एक टीचर के रूप में उभरते हैं। और राम और लक्ष्मण के बीच में जो वार्तालाप होता है रोज, वो भी एक टीचर के रूप में है। राम, बुद्ध भी टीचर ही है, राम महावीर भी टीचर ही। तो आप उस श्रेणी में आने जा रहे हैं जो कि विश्व को एक निर्देश और जो कह सकते हैं प्रेरणा देंगे। अपने व्यवसाय को छोटा मत मानना, सबसे अच्छा व्यवसाय है। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मुझे अब मालूम पड़ा है कि हेडमास्टर की ताकत प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा होती है। एक बार सिकंदर महान अपने गुरु अरिस्टोटल के साथ जा रहे थे, अरस्तु के साथ। तो रास्ते में एक नदी पड़ी। अरस्तु ने कहा कि रुक जाओ राजकुमार, मैं देखता हूं ये नदी कितनी गहरी है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सिकंदर ने कहा गुरुदेव आप रुकिए, मैं जाके देखता हूं कितनी गहरी है। यदि आपको कुछ हो गया तो और कोई सिकंदर पैदा नहीं हो सकता, मुझे कुछ हो जाए तो आप कई सिकंदर और पैदा कर सकते हैं। सिकंदर ने एक बार कहा कि मेरे पिता ने तो मुझे जन्म दिया, तो मुझे जीना सिखाया मेरे गुरु ने। और गुरु का जो प्रभाव है युगों युगों तक रहता है। आज भी हम बात करते हैं वेद व्यास की, वाल्मीकि की, वशिष्ठ की। आज भी हम बात करते हैं श्रीनिवास शास्त्री या गोपाल कृष्ण गोखले जो अध्यापक भी थे, तिलक भी अध्यापक थे। और आप भी, आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव जिन लोगों का पड़ रहा है, आपको अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, वो अध्यापकों का है। एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा कि ऐसा कोई बंदा है इस दुनिया में जो बड़ा बना हो बिना अध्यापक हो? कोई नहीं हो सकता। माँ बाप के बाद अध्यापक का स्थान है। नंबर 1 गॉड, नंबर 2 पेरेंट्स, नंबर 3 टीचर्स। ये त्रिमूर्ति है। तो शुरू करें हम और इन गुणों के बारे में देखें जो कि हमारे जीवन में जो लाभदायक हो सकते हैं और हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जो गुण हैं, पहले तो शारीरिक गुणों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ABC से पहले विद्यार्थी कहते हैं ऐसे टीचर पसंद है जो वेल ग्रूम्ड हो। मैंने देखा है कि पियानी गर्ल्स कॉलेज में एक ड्रेस कोड है, ज़्यादातर टीचर्स जो हैं बड़ी स्मार्ट हैं, अच्छी तरह से उनका प्रभाव पड़ता है और डिसेंट हो, उनमें मैनर्स होती हैं, बातचीत करने की कला होती है, चलने का ढंग होता है, बैठने का ढंग होता है, मुस्कुराने का ढंग होता है। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और मुस्कुराहट ही उनके सौंदर्य का मुख्य रूप से आधार बनता है। हर टीचर में एक कैरिज्मा होता है,
सबसे बड़ी चीज है कि अध्यापक का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उसमें एक विशेष रूप से आकर्षण पैदा करता है। जिस आत्मविश्वास होगा उसकी चाल बदल जाएगी, बातचीत बदल जाएगी, चेहरे का भाव बदल जाएगा। और इसलिए हर समय पर आत्मविश्वास रखिएगा, और जितना विश्वास आप में होगा उतना ही लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा और आप आत्मविश्वास उत्पन्न कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पुराने धर्म कहते हैं वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नए धर्म है वो जो कहते हैं कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। नास्तिक नहीं बनना कभी, आस्था रखना अपने आप में कि मैं कुछ हूं। अरे अपने गुरु की याद करते रहो, मुझ में ज्ञान है, मुझ में आशा है, मुझ में उत्साह है, मुझ में उमंग है, मुझ में आदर्शवाद है, मुझ में चेतना है। अपने गुरु के बारे में याद करके क्लास में जाओ और देखोगे कि उसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। सिंपल लोगों को बहुत पसंद करते हैं स्टूडेंट। सिंपल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसे कपड़े पहने जो खादी के हों, वाइट हों, ऐसा नहीं है। अर्थात जो कि बातचीत में, विचारों में, अपने भाव में, ड्रेस में जरूरत से ज्यादा कोई भी ऑस्टेंटेशन या दिखावा नहीं करते और वो सिर्फ मोटिवेटेड होते हैं। अर्थात उनको किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, आंतरिक प्रेरणा उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छा टीचर वो है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस से अपने आप को अभिभूत करता है। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, ये सारी इंटेलिजेंसेस आती हैं एक टीचर में। क्योंकि टीचर को ही हैज टू बी, एक टीचर को अद्वितीय बनना ही पड़ेगा। ही हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक टीचर जो है वो सामान्य नहीं रह सकता, साधारण व्यक्ति टीचर नहीं रहता। टीचर बनते ही असाधारण हो जाता है और यही ऑर्डिनरी व्यक्ति जो शुरू में होता है असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। और टीचिंग का मतलब ये है कि हम ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए, खुद भी अगर ऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। एवरी डे टीचर मूव्स अप द लैडर ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हर क्षण व्यक्ति जो है वो अपने आप की प्रगति के लिए अपने आप को आत्मसात करके और अभिभूत करता आगे बढ़ाता है। एवरी डे इन एवरी वे आई मस्ट बिकम बेटर एंड बेटर। ये टीचर का मुख्य रूप से एक संदेश अपने आप को देने वाला होता है। जो टीचर रुक जाता है वो टीचर नहीं होता, फिर वो व्यक्ति साधारण बन जाता है। फिर उसे प्रेरणा और ओज नहीं होगा, तो उस पर राइट नहीं होगा किसी प्रकार से टीचर बनने का।